कर्मचारी को गलती से कूड़े के ढेर में एक धातु का सिर मिला। यह देखकर कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में डालने का अवसर लिया। जब वह आदमी काम से घर आया तो उसने सिर को मेज पर रख दिया। उसे पता भी नहीं था कि यांत्रिक सिर जीवित हो गया था। जब काली बिल्ली पास आई तो उसकी दोनों आंखें लाल चमक उठीं, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे बुला रही हो। जैसी कि उम्मीद थी, एक बड़े कचरे के ढेर में एक टाइटेनियम मिश्र धातु का हाथ अचानक फैला और इसकी आवाज ने चौकीदार का ध्यान आकर्षित किया, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। हस्की को उसके सामने कचरे के लिए बेतहाशा भागते हुए देखकर उसने सोचा कि एक छोटा जानवर उसमें घुस गया है। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, काम से छुट्टी लेने वाले कर्मचारी बियर पी रहे थे। अचानक एक रहस्यमय आदमी घर में घुस आया। आदमी को लगा कि यह एक चोर है। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने आदमी का हेलमेट उठाया, रोबोट ने बिना कुछ कहे उससे अपना लंच लाने को कहा। फिर उसने अपना खोया हुआ सिर वापस पा लिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले गणित की एक क्लास में टीचर ने क्लास में जियाओ शुआई का नाम हिचकिचाहट से पुकारा। एक लड़के ने धीरे से अपना हाथ उठाया। टीचर ने बिना कुछ कहे उसे गोली मार दी। जियाओ शुआई डर के मारे भाग गया। जियाओ शुआई के सामने खड़ी छात्रा को कई बार गोली मारी गई। बंदूक। जियाओ शुआई आखिरकार खिड़की से बाहर कूद गया और भाग निकला। पता चला कि शिक्षक भेष में एक हाईटेक रोबोट था। इस बार उसका लक्ष्य जियाओ शुआई की हत्या करना था। फिर रोबोट जियाओ शुआई की गंध का पीछा करने लगा। सैकड़ों टन वजनी कार उसके सामने एक खिलौने की तरह थी। उसने जियाओ शुआई के स्थान की खोज शुरू कर दी। उसने जल्द ही जियाओ शुआई को कोने में छिपा हुआ पाया। हालांकि जैसे ही वह जियाओ शुआई को उत्तर पश्चिम में भेजने वाला था, एक कार अचानक बाहर निकली। जियाओ शुआई ने फिर एक लाइफ उठाई। जब जियाओ शुआई ने होश संभाला तो उसने पाया कि ड्राइवर जियाओ मेई था, जिसने अभी अभी उसके लिए गोली रोकी थी। वह बिना ज्यादा सोचे समझे कार में कूद गया और फिर तेजी से एक्सीलेटर पर पैर रखकर घटनास्थल से भाग गया। जियाओ मेई के शरीर पर गोली का छेद देखकर जियाओ शुआई को एहसास हुआ कि वह भी एक रोबोट था, जिसे उसकी रक्षा के लिए किसी ने भेजा होगा। इस समय जियाओ शुआई को अभी भी नहीं पता था कि वह भविष्य में स्काईनेट के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा